हेलो, कैसे हो सभी लोग? तो यूजुअली मैं ना ऐसी वीडियोज़ तब बनाता हूँ जब सामने से कोई सवाल होता है, लाइक किसी ने कुछ सवाल कर दिया और मैं उसका काउंटर कर रहा हूँ, अगर मुझे लगता है मैं काउंटर कर सकता हूँ तो। अगर मुझे लगता है कि वो गलत कह रहा है तो तभी मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता हूँ। अभी मेरे पास कुछ सवाल नहीं है तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आखिर क्या आंसर करूँ, क्या नहीं, लेकिन फिर मैं कोशिश करूँगा, ठीक है? तो देखो आज हम ये जानेंगे, रियलिटी जानेंगे और आप ये सीख जाओगे कि मूव ऑन कैसे करना है अपनी लाइफ़ में, ठीक है? मूव ऑन करना है ब्रेकअप से, जिससे आपका ब्रेकअप हुआ है, जिस पे आपने इतना भरोसा किया था। आपने इमेज ऐसी बना रखी थी अपने दिमाग में उसकी कि वो आपको कभी धोखा नहीं देगी, बहुत अच्छी लड़की आपसे प्यार करती है या फिर लड़का, बहुत अच्छा लड़का आपसे प्यार करता है, उसने धोखा दे दिया। देखो लड़कों की बात मैं नहीं करने वाला, लड़के यूजुअली ऐसा करते हैं, लड़कियाँ यूजुअली ऐसा नहीं करती जब तक ऐसी सिचुएशन ऐसी नहीं हो जाती उनके पास, ठीक है? बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं जो लड़कियों को पूरा बदल सकती है। मान लो पहला ब्रेकअप लड़की को पूरा बदल देता है, पूरा का पूरा। किसी का पहला रिलेशनशिप है ना किसी लड़की का और ब्रेकअप हो गया मतलब किसी रीज़न से मतलब धोखा दे दिया या फिर फैमिली को पता चल गया, ठीक है? तो लड़की उसके बाद पूरी बदल जाती है। उसके बाद ये मत सोचना कि आपके वो ख़्यालों में रहेगी, वो कुछ दिन तक चलता है, सबके साथ ऐसा होता है, कुछ दिन मुश्किल से 1 डेढ़ महीना भी धीरे-धीरे सब दिमाग में निकल जाता है। फिर लड़की क्या हो रही है ना, लड़की बहुत जल्दी दूसरे लड़कों में शिफ्ट हो जाती है, बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाती है। ऑफ़ कोर्स आपको पता है लड़कों को मूव ऑन होने में बहुत टाइम लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जब तक कि वो लॉयल है। मैं प्ले बॉयज़ की बात नहीं कर रहा, ठीक है? अच्छे अच्छे लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है? लेकिन अच्छी लड़कियों को मूव ऑन होने में टाइम नहीं लगता, वो बहुत जल्दी दूसरे लड़कों में शिफ्ट हो जाती हैं। बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेती हैं वो लड़कों के कंपैरिज़न में, ठीक है? तो कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं वो पूरी बदल जाती हैं कुछ महीनों में या फिर कुछ सालों में। फिर आप उनके पास जाओगे ना दोबारा के रिलेशनशिप में दोबारा कंटिन्यू करते हैं, कुछ भी नहीं होगा उनको, मतलब ये मत सोचो कि अंदर से कुछ फ़ील आएगी, वो दिमाग से सोचेगी उसके बाद कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बेटर है कि नहीं बेटर है पहले से, ऐसा कुछ है, ठीक है? और अगर आप बेटर नहीं रहे, आपसे कोई बेटर मिल गया तो उसके पास चली जाएगी, सीधी-सी बात है। तो ये सब सिचुएशन लड़कियों को पूरी तरह बदल देती है। पहला रिलेशनशिप लड़की को इस तरह से बदल देता है। अगर पहला ही रिलेशनशिप लॉयल है, ब्रेकअप किसी की तरफ से नहीं हो रहा है, तो लड़की बहुत मतलब समझ जाओ वो नेक्स्ट लेवल प्यार करती है फिर उस लड़के से, ठीक है? वो उसके लिए ही लॉयल रहेगी चाहे कोई भी बेटर आ जाए। फिर वो बेटर ढूँढने की तलाश में ये सब नहीं करेगी, वो उसके साथ ही लॉयल रहेगी। ठीक है? तो ऐसा होता है लड़कियों के उसमें। लड़कों के उसमें क्या होता है, देखो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं प्लेबॉय नहीं हूँ इस तरीके का, ठीक है? तो जब मेरा पहला ब्रेकअप हुआ था काफ़ी टाइम पहले, तो उसके बाद पता है मैं नेक्स्ट उसके बाद रिलेशनशिप मेरा सेकंड रिलेशनशिप में कितने साल बाद आया था? 6 साल बाद। 6 साल बाद मैं दूसरे रिलेशनशिप में आया था, 6 साल बाद। और वो जो लड़की है वो कई बार आ चुकी है, मतलब अभी भी आती रहती है, तो ऐसा सीन है, कितनी बदल गई वो। लेकिन अच्छे लड़के नहीं बदलते, जो प्ले बॉयज़ होते हैं वो ऐसा करते हैं, मैं कई प्ले बॉयज़ को देख चुका हूँ। प्ले बॉयज़ की हम बात नहीं कर रहे हैं, आपको पता है उनका कैरेक्टर कैसा होता है, वो कैसे होते हैं। हम यहाँ पर लॉयल लोगों की बात कर रहे हैं क्योंकि जब ब्रेकअप होता है उनको ही दर्द होता है, दिक्कत होती है, मतलब झटका लगता है, खतरनाक आग अंधेरा छा जाता है, ठीक है। वीडियो 3 मिनट की हो चुकी है, होप करता हूँ कि मुश्किल से 5 मिनट की रहे, नहीं 5 मिनट की तो नहीं हो सकती क्योंकि हाँ, जानने में टाइम लगेगा। तो देखो मेन बात क्या होती है, धक्का क्यों लगता है? रिलेशनशिप में हैं दोनों के दोनों, ठीक है? मतलब देखो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं ब्रेकअप होने के, और ज़्यादातर मैंने लड़कों की ही तरफ से देखे हैं कि ब्रेकअप उन्होंने करा है, क्योंकि ऑफ़ कोर्स आपको पता है कैसे-कैसे लड़के होते हैं, वो किस तरफ भागते हैं, वो प्यार की तरफ कम भागते हैं, बॉडी, फिज़िकल होने की तरफ, खूबसूरती की तरफ ज़्यादा भागते हैं, तो उनकी तरफ से ब्रेकअप ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है? तो ऐसा सीन है। लड़कियों की तरफ से देखने को मिलता है, लेकिन पहले रिलेशनशिप या दूसरे रिलेशनशिप में ऐसा नहीं देखने को मिलता। उसके बाद जब कई सारे रिलेशनशिप होते हैं ना, धीरे-धीरे आगे बढ़ती हैं लड़कियाँ, हमारे ब्रेकअप के बाद, तब उनकी तरफ से धोखे देखने को मिलते हैं। शुरू में ऐसा वो लड़कियाँ नहीं करती, लेकिन लड़के शुरू में भी ऐसा कर देते हैं, वो बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो ऐसा सीन है। मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि मूव ऑन कैसे करना है, मैंने पूरी की पूरी एक डिटेल कहानी, सिचुएशन सब मैंने आपको बता दी, लेकिन चलो अब बताता हूँ मैं आपको मूव ऑन कैसे करना है, ठीक है? क्योंकि यार देखो मैं ना सिचुएशन की तरफ ज़्यादा भागता हूँ कि किस सिचुएशन से ब्रेकअप हुआ है, किसने क्या है, किस कारण से क्या है, तब जाके मैं बताता हूँ कि क्या-क्या करना है, ठीक है? तो देखो हम एक कहानी ले लेते हैं जो कि नॉर्मल होती है। एक लड़का-लड़की हैं, लड़के को कोई लड़की पसंद आई, पीठ पीछे उसने ये सब उसके साथ भी रिलेशनशिप है और ब्रेकअप कर लिया अपने उस गर्लफ्रेंड के साथ, ठीक है? मतलब उसको चीट कर रहा था, ब्रेकअप हो गया, लड़की को पता चल गया ब्रेकअप हो गया, सीधी-सी बात है, उसको चीट कर रहा था। लड़की की तरफ से भी हम देख लेते हैं दोनों रिलेशनशिप में हैं, लड़की को कोई पसंद आया और लड़की भी चीट कर रही है पीछे से, फिर ब्रेकअप हो गया दोनों का। लेकिन इनमें से एक किसी को हम लॉयल मान लेते हैं, ठीक है? आप लड़के को लॉयल मान रहे हो या फिर लड़की को लॉयल मान लो, ठीक है? ठीक है, किसी ने एक ब्रेकअप कर लिया,
फिर सडन झटका लग गया कि ये सब कैसे हुआ? मैंने तो इस पे इतना भरोसा किया था। सोच के देखो दिमाग में आपके क्या चलता है, ये सब चल रहा है ना, मैंने इस पे इतना ज़्यादा भरोसा किया था, इसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया था और इसके लिए अब कुछ भी नहीं, इसने धोखा दे दिया मतलब इसके लिए जितना जितना मैंने किया था वो सब कुछ नहीं है, यूज़लेस है। उसको कुछ फ़ील नहीं हुआ इतना मैं कर रहा हूँ उसके लिए या फिर मैं इतना कर रही हूँ उसके लिए, उसको कुछ मतलब नहीं है, उसने देखा नहीं इन सब चीज़ों की तरफ। मैंने इतना भरोसा किया था उस पे, इतना सब कुछ उसके लिए किया, उसने धोखा दे दिया। मतलब किस तरह का इंसान होगा सोचो वो। तो ठीक है, ब्रेकअप के बाद दिमाग में यही चलता है, जो भी लड़का या लड़की उससे दिमाग में यही चलता है, जो भी लॉयल है कि मैंने इतना सब कुछ किया था, इस पे इतना भरोसा किया था और इसको कुछ भी परवाह नहीं थी, इसने धोखा दे दिया, ऐसा कैसे हो गया? मैंने इतना सब कुछ इसके लिए दिया, इतना टाइम दिया मैंने इसके लिए, मतलब क्या कुछ नहीं किया और उसने धोखा दे दिया, ठीक है। अब हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं जब ब्रेकअप हो चुका है, धोखा मिल चुका है। जब धोखा मिला, जिसने भी धोखा दिया, सबसे पहला स्टेप है, उससे किसी भी तरह का कनेक्शन मत रखो। बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल मैं जानता हूँ, नहीं मानता दिल वो ज़रा मैं वो फ़ील में आ गया है। नहीं मानता भाई, दिल नहीं मानता, ऐसा लगता है कि शायद वो अभी मेरे पास आ सकता है, शायद हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले, समझे समझे कि मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, है ना? तो अंदर से पता है ये उम्मीद रहती है कि वो समझे, प्लीज़ एक बार तो समझे कि रियलिटी क्या है, मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, वो नहीं करता, जिसके लिए उसने मुझे छोड़ा है। तो हम ना ये जताने की कोशिश करने लग जाते हैं, ठीक है? देखो रियलिटी देखो, हम ये जताने की कोशिश करने लग जाते हैं कि मैं तुझसे भी बहुत प्यार करता हूँ, वो नहीं करता, मैं इतना कुछ करता हूँ तो मेरे पास आ तू, मेरे पास आ। तो हम इस तरह की उम्मीद ब्रेकअप के बाद दोबारा करने लग जाते हैं, उसको दोबारा पास बुलाने की कोशिश करते हैं, उसको जताने के लिए कि हम कितना कुछ करते हैं। मूवीज़ में भी देखा होगा आपने, ठीक है? देखो पहली बात तो जिसने ब्रेकअप किया है, उसके पास दोबारा कभी मत जाओ, कभी मत जाओ क्योंकि एक बार रियलिटी देखो, ब्रेकअप हुआ, आपने बहुत जताया उसको कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, बहुत जताया, दिखाया कि वो सामने वाला तेरे लिए ठीक नहीं है, मैं तेरे लिए सही हूँ, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ तेरे लिए, मेरे पास आ जा। वो तुम्हारे पास आ गया, क्या फ़ायदा हुआ तुमको? तुमको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि तुमने उसको अपने आप इस तरह से बुलाया है दिखा-दिखा के कि आप कैसे भीख माँग रहे हो, आप भिखारी लगोगे गारंटी, इमेजिन करो। भिखारी लग रहे हो ना आप, भिखारी लग रहे हो कि आप कैसे जता रहे हो, चल मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। फिर क्या चांस है कि वो दोबारा धोखा देगा या नहीं देगी? ऑफ़ कोर्स देगी, फिर बिल्कुल देगा जो भी है आपके सामने, जिसको आप बुला रहे हो, जता रहे हो। बिल्कुल हो सकता है और आप उस चीज़ के लिए रेडी रहोगे। आपके दिमाग में ये पक्का बैठ बैठ जाएगा कि हो सकता है ये दोबारा मेरे को धोखा दे दे। फिर आपके लिए फीलिंग वहीं मर जाएगी, पता है? फिर आप ये नहीं कहोगे कि मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। ऐसा सीन नहीं होगा, आपको पता रहेगा कि बाद में धोखा दे सकता है या दे सकती है, ठीक है? तो आप फिर उस तरीके से भी उससे प्यार नहीं कर पाओगे लंबे समय तक, अगर चलता रहा रिलेशनशिप फिर भी चलता रहा। तो ऐसा होता है, ठीक है? आपने चलो मान लें नहीं बुलाया, रियलिटी यही है आपको नहीं बुलाना है, इस तरह से भीख नहीं माँगनी है और जताना बिल्कुल नहीं है। एक्सपीरियंस हो चुका है, जताना बिल्कुल नहीं है, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जताना बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ। जिससे ब्रेकअप मिला, सबसे पहला उससे अलग हो जाओ, जताने की कोशिश मत करो कि मैं कितना प्यार करती हूँ, बहुत मुश्किल है मुझे पता है। मूव ऑन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बार रियलिटी देखो यार, मतलब मुझे पता है मैं दर्द समझ सकता हूँ उनका, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि इग्नोर करो। अंदर बैठ जाती है भाई वो चीज़, काफ़ी थोड़ा बहुत लंबे समय तक अंदर बैठ जाती है, ठीक है? तो ऐसा सीन है। ब्रेकअप हुआ उसके बाद आप कुछ दिन उसकी सोच में, उसकी याद में थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा डिप्रे हो सकता है ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओ, थोड़ा रियलिटी जानोगे ना तो थोड़ा डिप्रेशन में जाओगे, रियलिटी आपके दिमाग में रहेगी ही रहेगी, पर थोड़ा झटका लगेगा। जो बंदा रियलिटी जानता है ना, वास्तविकता में जीता है, उसको सिर्फ़ झटका लगता है। क्यों लगता है? मैंने उस पे इतना भरोसा किया था, मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया था, उसने फिर भी धोखा दे दिया। मैंने उसके लिए इतना सब किया वो कुछ भी नहीं है, ये दिमाग में रहती है बस। और जो रियलिटी नहीं जानता, वो रोता रहता है, मरता रहता है, बिल्कुल इसके बारे में सोचता रहता है, एकदम पागल हो जाता है, सब कुछ छोड़ देता है, ऐसा सीन होता है जो रियलिटी नहीं जानता। क्योंकि रियलिटी आपको ये पता है क्या होने वाला है, अगर आप उसके ब्रेकअप के बाद मूव ऑन नहीं करोगे, उसकी याद में सब डिप्रेशन में रहोगे, काम-वाम ठीक से नहीं करोगे, जब पड़े रहोगे, कुछ नहीं करोगे, नुकसान किसका होने वाला है? पता है कितना खतरनाक नुकसान होगा आपका, कितना मतलब कितना मुश्किल होगा फिर आगे के लिए वो दिन आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। बहुत मुश्किल क्योंकि आप काम छोड़ दोगे जो आपको करना चाहिए उस वक़्त।
आपको आगे बढ़ना चाहिए, आप वो छोड़ दोगे, आगे बढ़ना छोड़ दोगे, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा वही ज़रूरी है और जो है आगे बढ़ना। अगर आप रुक जाओगे, ये लैग क्यों मार रहा है मेरा कैमरा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ओके, तो किसी का कॉल आ गया था और मैं ये कह रहा था कि देखो, किसी के पास होता है ब्रेकअप, जब किसी का कोई ब्रेकअप होता है उसके पास होता है कोई उसका साथ देने के लिए, उसका दोस्त या फिर बेस्ट फ्रेंड या फिर हर किसी के पास होता है, किसी लड़की के पास भी हो सकता है, किसी लड़के के पास भी, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो वो उसकी मदद कर सकता है। लड़कों का तो पता ही कैसे होता है, गाली-वाली दे के चढ़ा देते हैं, भाई क्या कर रहा है, क्या नहीं मतलब। तो लड़के लड़के इस चीज़ में ना अपना दर्द नहीं दिखा पाते हैं अपने दोस्तों को। लड़कियाँ रो लेती हैं, दिक्कत नहीं है। उनको सपोर्ट भी अच्छा मिलता है उनके दोस्तों की तरफ से। तो ऐसा सीन है। तो मूव ऑन करना बहुत सिंपल है। देखो, मेरे रियलिटी जानो क्या सीन है। आज 1 दिन हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मुश्किल से 2 महीने के अंदर। तो देखो, रियलिटी देखने की कोशिश करो, एकदम सटीक रियलिटी दिख रही है, कुछ भी नहीं है। तो देखो, आप ना जैसे पहले थे वैसे अब नहीं हो, आप बदले हो। भले ही आप 1 साल में बदले हो या फिर कुछ महीने में बदले हो, आप बदले हो अपने आप को, ठीक है? तो ऐसा ही होता है, ब्रेकअप के बाद भी सेम ऐसा ही होता है, आप बदल जाते हो। भले ही आपको थोड़ा दुःख होता है, आप बदल जाते हो। जो फिलोसोफर्स होते हैं उनको बिल्कुल भी दुःख नहीं होता, पता है? थोड़ा बहुत इतना सा झटका लगेगा, फिर सिर्फ़ 1-2 दिन का झटका होता है, वो मुश्किल से 3 दिन का झटका। सब पहले जैसा, वो आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ़ में, क्योंकि उनको रियलिटी पता होती है सीन क्या चल रहा है। सीन ये चल रहा है कि अब सामने वाले को हमारी ज़रूरत नहीं है, उससे हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें भी अब किसी की ज़रूरत नहीं है। जीने पे फ़ोकस करना है, सिर्फ़ लाइफ़ जियो। बहुत डीप बात है ये, पता है मैं क्या कह रहा हूँ? ज़िंदगी जीना है सिर्फ़। तुमको ज़िंदगी जीना है, ना किसी के बारे में सोचना है, दिमाग में रखना है कि वो। किसी अगर कोई दिमाग में भी है, उसके साथ सिर्फ़ ज़िंदगी जियो। इतना मत करो कि प्यार, लव, फीलिंग, ये रोना-धोना, मतलब सब कुछ कर दूँगा, ये कर दूँगी, वो। आपके जो साथ है, जो आपसे प्यार करता है, फिर जो भी है सब पार्टनर, उसके साथ सिर्फ़ ज़िंदगी जीना है। ब्रेक के बाद भी सिर्फ़ ज़िंदगी को जीना है। ज़िंदगी को जीना है अपने लिए, ठीक है? दिमाग में रखना है, ब्रेकअप हो गया, सामने वाले को हमारी ज़रूरत नहीं है। अब हमारा क्या होगा? सामने वाले को हमारी ज़रूरत नहीं है, ब्रेकअप हो गया, सबका दाम है, अब हमारा क्या? हम क्या करें? सोचो, आप क्या करोगे अपने लिए? आप अपने आप को बेहतर बनाओगे। लड़कों को नहीं देखा, जिम चले जाते हैं, वो अपने आप को बेहतर बनाते हैं, मतलब इम्प्रूव करते हैं, फिर देखा क्या लगते हैं, क्या पर्सनैलिटी बदल जाती है, ज़िंदगी बदल जाती है उनकी। तो ये बात मैं कर रहा हूँ, अपने आप को बदलना है, अपने लिए काम करना है सिर्फ़। इमेजिन करो, ब्रेकअप हो गया आपका, सामने वाले को आपकी ज़रूरत नहीं है, अब बचे हो आप, सिर्फ़ आप बचे हो, आपको क्या करना है, आपके कुछ आस-पास के साथी दोस्त बचे हैं, उनको भी निराश नहीं करना है आपकी ये रोनी-धोनी से, कि रोना-धोना रहेगा उनके पास भी नहीं। अपने लिए काम करना है, सिर्फ़ ज़िंदगी को जीना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप रुक गए, आप आगे नहीं बढ़े तो आपके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि आप फिर उसी एक पर्टिकुलर टाइम में अटक जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ोगे तो पीछे देखोगे ना, फिर जब धीरे-धीरे आगे बढ़ोगे तो रियलिटी और भी जानोगे, क्योंकि ऑफ़ कोर्स बाहर का एक्सपोज़र होता है, ज़िंदगी का एक्सपोज़र होता है, एक्सपीरियंस होता है, क्या ब कब क्या जान जाएँ कुछ पता नहीं है ना? तो यही मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर जब आप पीछे देखोगे ना उस चीज़ की तरफ, आपको लगा क्या था यार, किस चीज़ के लिए मैं रो रहा था यार, रो रही थी, बकवास है वो, अपने लिए जियो भाई, अपने लिए जियो। ज़िंदगी को जीना है सिर्फ़ अपने लिए, मतलब इम्प्रूव करो, आगे बढ़ो, वो सब तो बेकार था। फिर आपको वो पता है, वो जिसने आपको ब्रेकअप दिया ना, आपको वो छपरी लगेगा या फिर लगेगी। क्यों? क्योंकि वो अभी भी उसी लाइफ़ में जी रही होगी, प्यार में, आशिकी में, आशिकबाज़ी हो रही होंगी, फीलिंग्स, रोना-धोना हो रहा होगा, धोखाधड़ी, छोटी चीज़ में फँसे रह गए वो लोग। तुम आगे बढ़ गए, खुश हो इस चीज़ में। अगर आपने अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया ना, तो आप खुश नहीं रह पाओगे। अपने आप को जब तक इम्प्रूव नहीं किया, अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, पीछे देखोगे उन लोगों को, छपरी लगेंगे। वो उसी चीज़ में अटके हुए हैं, आशिकबाज़ी पे। आपको मतलब ही नहीं उन चीज़ से, आप तो बस ज़िंदगी जी रहे हो भाई। रियलिटी में, वास्तविकता में आप जी रहे हो। सोचो कितना ज़्यादा। आज से मैं लगभग, जो मेरा पहला रिलेशनशिप था ना, उसके बारे में सोचता हूँ, मैं सोचता भी नहीं। मैं उसको काउंट भी नहीं करता अपने रिलेशनशिप में, पता है? जबकि वो मेरा 1 साल का था। काउंट भी नहीं करता मैं कहता हूँ बचपन था यार, वो तो बकवास है, छोड़ो उसको। बचपन था वो, मैं तो उसको काउंट भी नहीं करता रिलेशनशिप में। मैं कहता हूँ बचपन था, बकवास है वो, और कुछ नहीं। क्योंकि मुझे पता है जो कल था वो आज नहीं है। आज चीज़ें अलग हैं, एनवायरनमेंट अलग है, सब कुछ अलग है, मैं अलग हूँ। उस वक़्त जो था वो उस वक़्त था, आज नहीं है। तो आप भी ब्रेकअप के बाद
वो मत रहो जो आप थे। अपने आप को बदलो, इम्प्रूव करो। फिर जब आगे जाके देखोगे तो फिर पास्ट देखोगे अपना या फिर उन लोगों का जो भी आपके पास थे, आप उनसे आगे बढ़ गए, इम्प्रूव कर गए, जी रहे हो ज़िंदगी उनकी तरह। सोचो, आप खुद ही सोच के देखो, क्या आप उनकी तरह फँसना चाहते हो इन सब चीज़ों में? आशिकबाज़ी में फँसना चाहते हो? फीलिंग्स, प्यार में, इन सब में, रिलेशनशिप में फँसना चाहते हो? इस इन्हीं मतलब सिर्फ़ इसी सर्कल में फँसना चाहते हो आप? इस सर्कल में कुछ भी नहीं है, इस सर्कल से बाहर निकलो। जैसे आप बाहर निकल गए इस सर्कल से, ठीक है? इस सर्कल से आप बाहर निकल गए, जो आपके पास्ट में लोग थे, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, फिर जो भी आप आपके आस-पास थे, वो इसी सर्कल में फँसे हुए हैं। ठीक है? तो मेरी बात समझो। इस वीडियो को शेयर करो जो मैंने आपको बताया। फ़ील करो अंदर से क्या रियलिटी है, क्या नहीं। ठीक है? थोड़ी फ़िलॉसफ़ी पढ़ लो। रियलिटी जानोगे तो मतलब फ़ीलिंग्स आपके अंदर से मर ही जाएँगी। ऐसा होगा, फिर आप रोना-धोना, आशिकबाज़ी सब नहीं, आप सिर्फ़ जियोगे। भाई मुझे जीना है, मुझे जीने दो। ठीक है? जीना है अपने लिए, खुद के लिए जीना है, खुद को इम्प्रूव करना है, बस। तो मैं कैसा लग रहा हूँ कमेंट में बता देना ज़रूर ये भी। ठीक है? ओके, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना जिसका ब्रेकअप हुआ है, और मुझे थैंक यू ज़रूर बोलना। मुझे पता है थैंक यू बोलने वाले हो। थैंक यू तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपकी आँखें खोल दी। ठीक है? बाय।